Welcome students, today we are going to do our next part of a basic definition. Next part कौन सा था basic definition का, which is atomic number और a mass number. आपको पता है कि जैसे हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने पहले ब्रांचेस की, फिर हमने बेसिक डेफिनेशन की। तो बेसिक डेफिनेशंस में हमने जो है उसके जो कुछ पार्ट्स थे जैसे कि एलिमेंट, कंपाउंड और जो भी थी थोड़ी सी डेफिनेशन हम पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं। ये भी बेसिक डेफिनेशन का पार्ट है, लेकिन ये हमने नहीं किया था क्योंकि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, वो कुछ चीज़ें उनको भूल जाती हैं। लेकिन आज आपको मैं इजी वे में बताऊंगी ताकि आप लोगों को ये अच्छे से याद हो जाए। तो चलें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर। तो देखिए मैंने आपके लिए डेफिनेशन पहले से लिख दी थी, ये आपकी बुक की ही डेफिनेशन है। तो मैंने कहा कि बच्चों को फिर होगा, तो इसलिए मैंने बुक से ही आपकी जो है डेफिनेशन लिख ली। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो आपकी बुक में नहीं दी, जब आप कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा याद हो जाएगा। तो ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो नंबर आपके बुक में ये लिखा है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पी पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन है। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है कि जी, तो मैंने यहाँ पे प्रोटॉन कर दिया क्योंकि अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा क्या है, वो मैं आगे लेक्चर में जाके बताऊँगी। तो फिर इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट वाले पे चलेंगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो जो नंबर ऑफ़ एटम जो प्रोटॉन नंबर जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमारे एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अब एटम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, वो भी हम बात कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ ये हमने क्या लिया, एटम लिया। अब हम इसका न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक हम अभी करेंगे, एक जो हम मैथ नंबर करेंगे ना मैं तब आपको बताऊंगी। ठीक है, ताकि अभी मैं बताऊंगी तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है। ठीक है, मैंने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन लिखा। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल से एक बात बता दूं कि फ़र्ज़ करें मुझे एक हाइड्रोजन मिला, उन्होंने कहा, मैं इधर लिख देती हूँ, उन्होंने कहा मुझे हाइड्रोजन है आपके पास, तो उसका एटॉमिक नंबर आपको दिया है, मैंने हाइड्रोजन दिया उन्होंने मुझे, और उन्होंने कहा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अब उन्होंने मुझे कहा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, एटॉमिक नंबर भी लिखना है लेकिन मैंने द शॉर्ट में ऐसे करके लिख दिया, ये एटॉमिक नंबर है उसका 1 है। तो आपको याद रखना है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जब मेरा एटॉमिक नंबर 1 है तो मैं कहूँगी कि प्रोटॉन भी 1 है। ठीक है, और इसके शेल के बाहर क्या बनाऊंगी, इलेक्ट्रॉन भी 1 है। ये मैंने एक ऐसे करके इलेक्ट्रॉन बना दिया ताकि आपको समझ आए, वरना यहाँ पे एक डॉट बनता है, तो मैंने इलेक्ट्रॉन ऐसे करके बना दिया ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1 है। तो एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके लिए ना एक डॉट लगा देते हैं। अब आपको समझ आ गया, इसलिए मैंने ई लिखा था पहले कि आपको समझ आ जाए, वरना इस तरह का डॉट लगता है। तो देखिए प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, मींस क्या हुआ कि द नंबर एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम आपको मैं बताऊं, आपकी बुक में ये पॉइंट है लिखा कि जब भी हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उनको हम जेड से डिनोट करते हैं। इट्स मीन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम इससे ही डिनोट करेंगे क्योंकि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज सेम। तो ये वाला पॉइंट भी आप लिख लें। तो मैंने आपके लिए लिख दिया कि एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के इक्वल होगा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। अब बच्चों एक कन्फ्यूजन आ जाती है आपको, कहाँ आपके बुक में कुछ ऐसे लिखी हुई हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ से रेस करती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। इस बॉक्स में आपके कभी कभी ना बुक में ऐसे लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करें मैं आपको कोई भी चीज़ देती हूँ, जैसे कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन का अगर मैं आपको कंपाउंड एलिमेंट दे रही हूँ तो जो है अब आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है एटॉमिक नंबर नीचे दिया जाता है या ऊपर दिया जाता है। तो इसकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे एक बात लिख के बताऊँगी जिससे आपकी ये कन्फ्यूजन और एटॉमिक नंबर आपका बेस्ट तैयार हो जाएगा। देखिए ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर हमें कहाँ दिया हुआ है, टॉप पे दिया हुआ है, और एटॉमिक वेट का क्या मतलब है, एटॉमिक मैस या मैस नंबर। ठीक है, तो अब आप देखें कि आपको क्या कहाँ दिया हुआ होता है, एलिमेंट चूज़ करते हैं जिस कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, ऊपर एटॉमिक नंबर होता है, नीचे मैस नंबर, और एटॉमिक मैस नंबर क्या है, 12 है।
तो उसमें जो है नीचे दिया हुआ होता है मैस नंबर, एटॉमिक नंबर, लेकिन अक्सर नहीं, कभी कभी वो क्या करते हैं पेपर में जब आपको देते हैं ना, तो वो क्या कर देते हैं मैस नंबर क्या कर देते हैं ऊपर कर देते हैं और एटॉमिक नंबर क्या कर देते हैं नीचे कर देते हैं। और फिर आपसे कहते हैं कि आप इसका जो है वो बनाएं, फ़र्ज़ करें कोई आपको एटॉमिक एटम बनाने के लिए दे देते हैं। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, जब आपको पेपर में या बुक में लिखा होता है तो वो कहाँ लिखा होता है, एटॉमिक नंबर कहाँ हो जाता है, नीचे हो जाता है, और मैस नंबर कहाँ हो जाता है, ऊपर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास मैस हो जाता है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ आपकी ऐसी है, लेकिन फ़र्स्ट चैप्टर में नहीं है आपके पास ऐसा। फर्स्ट चैप्टर में जो है आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, वो भी हम आखिर में सॉल्व करेंगे। ये आपको अक्सर बुक में जो है आपको कन्फ्यूजन आ जाती है कि भाई हमारा कैसे गलत हो गया, तो इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि आपको बुक में और जब पेपर आता है तो एटॉमिक नंबर आपको नीचे दिया जाता है, लेकिन जब आपको पेपर में पीरियोडिक टेबल दिया जाए या कहीं भी आपके पास पीरियोडिक टेबल हो तो उसमें आपने याद रखना है कि एटॉमिक नंबर ऊपर होता है और मैस नंबर कहाँ होता है, नीचे होता है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 में कन्फ्यूजन नहीं थी, ये चैप्टर 3 में थी, तो मैंने इसलिए आपको यहीं पे क्लियर कर दिया। अब आपको आइंदा कभी भी नहीं होगी। तो बुक में जब भी आप कुछ करें तो आपको एटॉमिक नंबर कहाँ दिया होता है, नीचे दिया होता है, लेकिन आपके फर्स्ट चैप्टर में ऐसा नहीं है। आपके फर्स्ट चैप्टर में इसकी एक जो है न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वो भी हम करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ मैस नंबर। मैस नंबर क्या होता है कि जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को जब हम ऐड कर देते हैं किसी भी आइटम के, तो वो हमारे पास मैस नंबर आ जाता है। जैसे हमारे पास रिप्रेजेंटेशन भी आपको लाजमी याद रखनी है, ताकि बुक में नहीं है, आप करेंगे ना जब लिखने में तो आपको नंबर मिलेंगे। तो न्यूट्रॉन का कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन भी इससे ही होगा, और जो मैस नंबर हमारे पास निकलता है उसका कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, जब भी हमें किसी चीज़ का मैस नंबर निकालना होता है, जब हमें नहीं पता होता तो हम क्या कर लेते हैं ईज़िली, उसके जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इतने हमें दिए हुए होते हैं प्लस हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे Z भी लिख सकती हूँ क्योंकि Z डिनोट है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। तो Z को जब मैं करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैस नंबर आ जाएगा। मैस नंबर को मैंने आपको नीचे ही बता दिए। तो ये क्या है, फार्मूला क्या है, मेरे पास किस चीज़ का फार्मूला है, मैस नंबर को फाइंड करने का मैंने आपको फार्मूला बताया है। तो दिस इज़ अ फार्मूला टू फाइंड अ मैस नंबर। तो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मैंने सारी लिख दी हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब बात आती है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन बताया हुआ है आपको एक। अब मैं आपको बच्चों बात बताऊं कि जब भी हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देखते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, बट न्यूट्रॉन हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन से क्या लफ्ज़ निकला है कि ये क्या होता है, न्यूट्रल पार्ट होता है, दे हैव नो चार्ज। तो अब मैं आपको बताऊं कि हमारे जब हम बात कर रहे थे वहाँ पे, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूक्लियस ऑफ एटम में होता है। न्यूक्लियस में हमारे पास दो चीज़ होती है, मैंने आपको बताया था ना, एक तब बताऊँगी एक अब, एक प्रोटॉन होता है, एक नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं ना न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि सिर्फ प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, ये तो न्यूट्रल होता है। और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो इस वजह से हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज़ पॉजिटिव। तो आपने हमेशा याद रखना है कि न्यूक्लियस किसी भी एटम का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। से कह रहे हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की, क्योंकि आपको इसमें जो है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन का फाइंड करने का भी फॉर्मूला बताया हुआ है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं जो हमारे जो है एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, विच इज़ न्यूट्रल पार्ट ऑफ एटम। न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज, ठीक है, नो चार्ज ऑन इट। तो मैंने आपको बताया था कि मैस नंबर को फाइंड करने का क्या नंबर होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। इसको Z से डिनोट करते हैं और इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और मैस नंबर को A से डिनोट करते हैं। जब हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने होंगे तो हम जाहिर सी बात है यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन पॉजिटिव में है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे और मैस नंबर पॉजिटिव में उधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास,
तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब आपको जो है एक नीचे सॉल्यूशन ही दी हुई है, आपकी बुक में सॉल्व हुआ है, जिसमें आपको कुछ बताया हुआ है एटॉमिक नंबर का और मैथ नंबर का। तो है वो बहुत ही आसान है और सोल्यूशन भी उसके साथ ही हुई हुई है। लेकिन आपको ये बात नहीं है, आप उसको चेंज करके देखें, जैसे उसमें आप कार्बन लिख लें, हाइड्रोजन लिख लें, कुछ भी अपने पास से ले लेके करें और उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करें। जैसे पीरियोडिक टेबल में आपको एटॉमिक नंबर मैथ नंबर दिया हुआ होता है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और मैथ नंबर, तो आप उन दोनों को रखें और ख़ुद से उन सारों का या किसी भी एक को आप चूज़ कर लें, सेलेक्ट कर लें और इसका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करें। तो ये आपको मैंने इजी वे बताया है और इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। आप कोई भी एक एलिमेंट, ऑक्सीजन ले लें, कोई भी ले लें और आप करें, आपका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकलेगा और आप देखेगा वो बिल्कुल सही होगा। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। अब हम अगला टॉपिक करेंगे इसके बाद, जो हमारी बुक में दिया हुआ, इज़ रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स एंड एटॉमिक मैथ्स यूनिट। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।